फ्रेंड्स, आई एम सुमन। हमारे चैनल रिंकू क्लासेस में आपका स्वागत है। नोइयावाली एनपीएस की तरफ से आज का मेरा टॉपिक है हिंदी ग्रामर में भाषा। आज हम समझेंगे भी भाषा क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा की व्याख्या क्या है। तो भाषा की बात करते हैं। तो भाषा यानी कि भाषा क्या है? अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि हम जो भी बोलते हैं तो उसका कैसे आदान प्रदान होता है। जैसे लिखकर, पढ़कर, बोलकर, और सुनकर। आदान प्रदान यानी कि लिखकर, पढ़कर, बोलकर और सुनकर व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। यानी कि प्रतिदिन हम जो भी बात करते हैं या दूसरे हमें अपनी बात बताते हैं, हम अपनी बात किसी को बताते हैं, तो जैसे लिख कर भी होता है, यानी कि कोई हमारी बात पढ़ भी रहा है, हम बोलते हैं तो कोई सुन रहा है, यानी कि ये सब चीजें एक भाषा का ही रूप होती है। भाषा के कई रूप होते हैं। जैसे हम देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से वो दो रूप है? तो हम देखते हैं। सबसे पहले होता है मौखिक। मौखिक भाषा। और दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौखिक भाषा की और उसके बाद करेंगे लिखित भाषा। तो सबसे पहले मौखिक भाषा, यानी कि मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वो है जो हम अपनी बात मुंह से किसी को बोलकर बताते हैं और दूसरे हमारी बातों को सुनते हैं। यानी कि बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना तथा उनकी बात सुनना ही मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम अपनी बात बोल रहे हैं तो हमारी बातों को कोई सुनेगा भी। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है। जैसे आप टीवी पर कोई भी न्यूज आती है तो आप उसे सुनते हैं, और कहानियां आपको कोई सुनाता है तो आप उन्हें सुनते भी हैं। जैसे समाचार सुनना।
यानी कि समाचार सुनना भी एक मौखिक भाषा का रूप है। और कहानियां सुनना, कहानियां सुनना यानी कि ये एक मौखिक भाषा का रूप है। यानी कि समाचार जो भी उसमें समाचार बोल रहे हैं तो आप उन्हें सुनते हैं। कोई भी हमें कहानियां यानी कि कहता है तो हम उसे सुनते हैं। यानी कि बोलना और सुनना भी एक मौखिक भाषा का ही एक रूप है। अब हम देखते हैं लिखित भाषा, यानी कि लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा, लिखित भाषा अपने विचारों या भावों को लिखकर व्यक्त करना तथा पढ़कर दूसरों के विचारों को समझना ही लिखित भाषा का ही रूप है। यानी कि लिखित भाषा कहलाता है। यानी कि अपने विचारों और भावों को लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करना और दूसरों के विचारों को पढ़कर उन्हें समझना ही लिखित भाषा का एक रूप है। तो इसमें क्या एग्जाम्पल आएंगे, जैसे अखबार पढ़ना, और कहानियां भी पढ़ना, खत पढ़ना, ये सब एक लिखित भाषा का ही रूप है। हम अपनी बातों को, जैसे कोई भी अखबार पढ़ना, किसी ने लिखा है तो हम उसे पढ़ेंगे। तो कोई हमें कहानियां कोई लिखता है तो हम उसे पढ़ेंगे। तो कोई किसी ने खत लिखा है तो हम उसे पढ़ेंगे। ये सब चीजें एक लिखित भाषा का ही रूप होती है। जैसे भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। थैंक यू।